जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 30 जो आप लोगों से नहीं बन पाया है एक्सरसाइज 5.1 का। आज हम लोग इस वीडियो में भी देखेंगे क्लास 12th के सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 26 में ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से क्यों नहीं बना है ये हम पहले ही क्लियर कर देते हैं। वो आप लोगों से इसलिए नहीं बना होगा क्योंकि x इज़ नॉट इक्वल टू दिया है, क्योंकि मैंने तो जो फार्मूला बताया है वो फार्मूला बताया है कि लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये 3 पर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मैंने फार्मूला बनाया है, कहने का मतलब ये है कि जो मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया है वो लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम राइट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी बताया है। और ये बताया है कि जो भी निर्दिष्ट बिंदु होगा उससे लेस लेना होगा तो ये एल एच एल लेंगे, क्योंकि इसको एल एच एल बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। जब राइट लेना होगा यानी ग्रेटर देन लेना होगा तो राइट लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी फ्रॉम राइट एफ एक्स, और इसको आर एच एल बोलते हैं, मतलब राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। और ये जो एफ सी होता है ये होता है एट पॉइंट लिमिट। ठीक है, तो ये 3 पार्ट मैंने बताए थे। अब यहाँ पर आपको दिख ही नहीं रहा है कि ना लेफ़्ट है ना राइट है, दैट मीन्स ना लेस है ना ग्रेटर देन है, इक्वल टू केवल आपको दिख रहा है। यहाँ ना तो लेस है और ना ही ग्रेटर देन है, तो कन्फ्यूज़न तो होना लाजमी है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसमें के का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, के का वैल्यू क्या है यही बताना है। तो ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यदि एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x, और कंडीशन दे दिया कि यदि x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 द्वारा x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। फिर दिया है 3 यदि x इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग k का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये दे दिया है कि पाई बाई 2 पर संतत है, तो जो दिया है वही नोट करेंगे कि चूँकि दिया गया फलन x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है, संतत है। तो पाई बाई 2 पर संतत है तो अतः क्या हो जाएगा, संतता की परिभाषा से, अतः संतता की परिभाषा से, तो संतता की परिभाषा से c का जगह क्या ले लेगा, पाई बाई 2 ले लेगा, क्योंकि यही निर्दिष्ट बिंदु है। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 फ्रॉम राइट एफ एक्स। ठीक है, और इसके बाद एट पॉइंट लिमिट हो जाएगा f2। चूँकि यह संतत है तो हमें ये वैल्यू निकाल करके और इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, कंपेयर कर देंगे, के का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये LHL हमने अभी समझाया था, तो ये LHL निकालेंगे हम लोग सबसे पहले। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और फ्रॉम लेफ्ट है ना, पाई बाई 2 से छोटा है ना, तो पाई बाई 2 से छोटा क्या लेंगे, यही लेंगे। x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है। आप कहिएगा कि सर आप कैसे ले लेंगे, x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो ध्यान से देखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर 2 मित्र आपस में झगड़ रहे हों, आपस में बहस कर रहे हों और वो कहें कि मेरी संपत्ति तुम्हारे संपत्ति के जितनी नहीं है, या मेरी संपत्ति तुम्हारे संपत्ति के बराबर नहीं है, इसका मतलब 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो मेरी संपत्ति तुम्हारी संपत्ति से कम है या तो मेरी संपत्ति तुम्हारी संपत्ति से ज़्यादा है। मतलब बराबर नहीं है का जब अर्थ आता है तो 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो कम या तो अधिक, यानी लेस देन और ग्रेटर देन, दोनों में यही फंक्शन लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और k cos x पाई माइनस 2x, ये फंक्शन का काम करेगा। k cos x बाई पाई माइनस 2x, वही हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो x का वैल्यू cos x है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो यहाँ पर हम x का वैल्यू मान लेंगे कि माना कि x बराबर पाई बाई 2 प्लस h। अब देखिए जब x का वैल्यू पाई बाई 2 की ओर बढ़ेगा तब h का वैल्यू 0 की तरफ, दैट मीन्स x टेंस टू पाई बाई 2 तो h टेंस टू 0। अब जैसे ही h टेंस टू 0 रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पाई बाई 2 और प्लस h हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो पिछला वीडियो भी आप जा करके देख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये LHL का वैल्यू हो जाएगा लिमिट, अब यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये जो फंक्शन है k cos x के जगह पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस h, तो ये हो जाएगा k cos और x के जगह पर पाई बाई 2 और प्लस h, और बटा में पाई माइनस 2x है तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2, और x के जगह पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 और प्लस h। फाइनली अभी हम LHL निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो ये k cos पाई बाई 2 और प्लस h सेम टू सेम रहेगा,
पाई माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल, बचेगा यहाँ पर तो माइनस प्लस माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 2h हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस पाई और प्लस पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर h टेंस टू 0 है तो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो अब क्या बचेगा, अब बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 और k cos पाई बाई 2 प्लस h है ना, तो cos फार्मूला होता है cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, थीटा का काम h कर रहा है तो ये हो जाएगा माइनस साइन h और बाई क्या है माइनस 2h। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लिमिट है तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये k बाई 2 है ना, तो k बाई 2 को हम बाहर लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा k बाई 2 बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस साइन h और बाई क्या बचेगा माइनस h, क्योंकि माइनस 2h है तो 2 को बाहर निकाल दिए तो यहाँ माइनस h ही बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया k बाई 2 और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, क्या आ गया साइन h बाई h। अब यहाँ पर भी फर्स्ट ईयर का फार्मूला आपको याद होगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। फर्स्ट ईयर का फार्मूला क्या है कि लिमिट h टेंस टू 0, 11th क्लास के फार्मूले की बात करें, फर्स्ट ईयर का फार्मूला मीन्स 11th क्लास का जो फार्मूला है वो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h इज़ इक्वल टू 1 होता है। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका वैल्यू रखेंगे k बाई 2 और इस टोटल साइन लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h का वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो गया k बाई 2। अब हम देख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ गया k बाई 2, किसका वैल्यू है, यह LHL का वैल्यू है। अभी हमें RHL का वैल्यू निकालना है, RHL का वैल्यू अभी निकालेंगे, अभी हम LHL का वैल्यू निकालें। ठीक है, तो LHL का वैल्यू कितना आया k बाई 2, इतना जो अभी प्रोसेस मैंने बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है वो RHL का वैल्यू निकालते हैं। उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब RHL का वैल्यू निकालेंगे। वैसे हमें ये पता चल गया कि LHL का वैल्यू कितना है, k बाई 2 है। अपनी समझ के लिए जो है वो हम भूले नहीं, LHL का वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं कि k बाई 2 हमको मिल चुका है, क्योंकि हम ये इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें LHL का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और अब हम RHL का वैल्यू निकालेंगे। तो RHL के वैल्यू में क्या होगा, आप देख सकते हो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और फ्रॉम राइट fx निकालना है। अब हम देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो अब हम RHL का वैल्यू निकालेंगे। RHL का वैल्यू कितना है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 फ्रॉम राइट fx। फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली हमें मिलेगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और फ्रॉम राइट है यानी लेस होगा या ग्रेटर देन होगा, नॉट इक्वल टू वाला ही फंक्शन लिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा k cos x और बाई क्या हो जाएगा पाई माइनस 2x। फाइनली अब हम यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे, जब x इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 और प्लस h हो तो क्या होगा, यहाँ पर भी व्हेन x टेंस टू पाई बाई 2 देन h टेंस टू 0। अब हम ये h टेंस टू 0 पर जैसे ही फंक्शन लेंगे तो जैसे LHL निकाला था तो उस समय क्या हुआ था, x के जगह पर पाई बाई 2 प्लस h रखा था, दैट मीन्स टोटल फंक्शन ही h के फॉर्मेट में आ गया था। उसी तरह से जब h टेंस टू 0 इस RHL में लेंगे तो ये टोटल फंक्शन जो x के फॉर्मेट में है वो क्या हो जाएगा, h के फॉर्मेट में हो जाएगा। देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k cos और x के जगह पर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस h, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस h और बाई क्या हो जाएगा पाई माइनस 2, तो हम रखते हैं यहाँ पर, तो पाई माइनस 2 और x के जगह पर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 और प्लस h। फाइनली लिमिट h टेंस टू 0 और k और cos 90 डिग्री और प्लस थीटा, मतलब cos पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा के जगह पर h है। मैंने फार्मूला कौन सा बताया, फार्मूला बताया cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज़ इक्वल टू माइनस साइन थीटा, वही मैंने यहाँ पर रख दिया वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 है, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस पाई माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 2h। अब ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या मिला, हमें मिला लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा माइनस k साइन h और ये क्या हो गया माइनस 2h, माइनस माइनस कैंसिल और फिर वही चीज़ करेंगे जैसे हमने LHL निकालते समय किया था। क्या किए थे, k बाई 2 को लिमिट के बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा k बाई 2 लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन h और बाई
h। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि फिर वही फार्मूला आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, जिसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। हम वही वैल्यू वहाँ पर रख देंगे। तो ये फार्मूला पहले साइड में लिख देते हैं कि जिसको लर्न नहीं होगा वो लर्न कर लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h इज़ इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ पर ये रख सकते हैं वैल्यू k/2 इंटू इसका टोटल वैल्यू कितना आ गया 1, तो ये हो जाएगा k/2। अभी ये किसका वैल्यू मिला हमें ये जो वैल्यू मिला है वो वैल्यू RHL का मिला है। घबराइएगा नहीं, बने रहिएगा वीडियो के साथ, स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक ही फॉर्मेट LHL में था और वही फॉर्मेट किस में है RHL में है। अब एट पॉइंट लिमिट निकालना बाकी रह गया है F2। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का आता है एग्जाम में, और ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो ये RHL है और अब हम निकालेंगे क्या एट पॉइंट लिमिट। तो एट पॉइंट लिमिट देख लेते हैं कि कितना है। तो सबसे पहले fx नोट करते हैं, तो fx इज इक्वल टू रहेगा तभी तो F2 निकलेगा। तो fx का वैल्यू कितना है जो इक्वल टू पर फंक्शन है 3, तो ये हो गया 3। और हमें क्या चाहिए F2 चाहिए, है ना, F2 नहीं चाहिए, हमें f π/2 चाहिए। तो अब हम f π/2 निकालेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा f π/2 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर है नहीं, तो जो यहाँ पर डिजिट दिया हुआ है वही सेम टू सेम रह जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि LHL का वैल्यू क्या मिला है k/2, RHL का वैल्यू क्या मिला है k/2, एट पॉइंट लिमिट क्या मिला है 3 मिला है। अब ये टोटल वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर हम इसका वैल्यू रखते हैं और k का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में LHL RHL और एट पॉइंट लिमिट का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो LHL का वैल्यू कितना आया था, LHL का वैल्यू आया था k/2। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 से LHL का वैल्यू क्या है k/2, RHL का वैल्यू क्या है k/2, एट पॉइंट लिमिट का वैल्यू क्या है 3। अब इसके बाद तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे, तुलना करने पर जैसे ही तुलना करेंगे तो अब हमें मिल जाएगा k/2 इज इक्वल टू 3। तो k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2, तो k इज इक्वल टू हो गया 6। अब आप देख सकते हो कि k का वैल्यू 6 आ गया। दैट मीन्स कि अगर ये फंक्शन x बराबर π/2 पर संतत है तो उस समय k का मान कितना होगा 6 होगा। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन का भी अगर ये इस फॉर्मेट का अभी जो बताए हैं ये स्टेप, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में जो बिंदु दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 30 में बिंदु कितना दिया गया, 2 और 10 दिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 30 में जो है वो 2 निर्दिष्ट बिंदु दिया गया है, एक है 2 और एक है 10। ये हमने कैसे पहचान लिया कि एक जो है वह निर्दिष्ट बिंदु 2 है और एक जो है वह निर्दिष्ट बिंदु 10 है, ये हमने कैसे पहचान लिया, ये आपको भी पहचान में आना चाहिए। तो ये पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू पहचानिए। आप देखिए यहाँ पर जो बिंदु दिया है 2, लेस देन, इक्वल टू और फिर यहाँ पर ग्रेटर देन है। दैट मीन्स कि x इज लेस देन 2, x इज इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन 2, ये तीनों हो गया। तो एक निर्दिष्ट बिंदु ये हो गया। और दूसरा क्या है, तो x इज लेस देन 10 और फिर है x इज ग्रेटर देन 10 एंड x इज इक्वल टू 10। तो इस तरीके से अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 निर्दिष्ट बिंदु है, क्योंकि लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन तीनों में 2 बिंदु हैं, एक है 2 और एक है 10। तो अब इसी पर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि a और b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि ये जो फलन दिया गया है वह परिभाषित एक संतत फलन बन जाए। तो संतत फलन कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि चूंकि यह जो फलन है वह x बराबर 2 पर संतत है और x बराबर 10 पर संतत है। और बारी बारी से जैसे यहाँ पर हमने π/2 पर संततता चेक की थी, 2 और 10 पर चेक करेंगे, a और b का मान मिल जाएगा। लिखेंगे कि चूंकि यह फलन x बराबर 2 पर संतत है, अर्थात अगर यह 2 पर संतत है तो संततता की परिभाषा से क्या होगा, संततता की परिभाषा से, तो संततता की परिभाषा से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, संततता की परिभाषा से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट fx इज इक्वल टू f2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसका ये वैल्यू निकालेंगे, फिर ये लेफ्ट, राइट और एट पॉइंट लिमिट निकालेंगे। निकालते हैं LHL का वैल्यू। LHL का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट fx। अब लेफ्ट fx का मतलब होता है छोटा,
तो लिमिट x टेंस टू 2 से छोटा x का वैल्यू क्या है, तो x इज लेस देन 2 देन fx इज इक्वल टू 5। तो अब हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। फाइनली हमें LHL मिल गया 5। अब हम निकालेंगे RHL का वैल्यू। ध्यान से समझिएगा, अभी हमने किसका वैल्यू निकाला है, LHL का। किस पर चेक कर रहे हैं, तो यह फलन x बराबर 2 पर संतत है। तो इस तरीके से LHL का वैल्यू हमें क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट fx आए, यानी कि x का वैल्यू जब 2 से छोटा हो तो fx का वैल्यू 5 होगा, वो हमने रखा 5 आ गया। अब RHL का वैल्यू निकालेंगे। RHL क्या है, राइट fx। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट fx। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 और फ्रॉम राइट, यानी 2 से बड़ा वैल्यू x का। तो 2 से बड़ा वैल्यू x का कब होगा, ax प्लस b पर हो। तो ये हो गया ax प्लस b। जैसे ही हम x के जगह पर 2 रखेंगे लिमिट हट जाएगा। तो ये हो गया a इंटू एक्स के जगह पर क्या होगा 2 और प्लस b। तो ये क्या हो गया 2a प्लस b। ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है RHL का। और इसके बाद हमें अब किसका वैल्यू चाहिए, एट पॉइंट लिमिट fx का। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन हम लेंगे, जो इक्वल टू में है वो। तो इक्वल टू में 2 पर क्या है, x इज इक्वल टू 2, तो fx इज इक्वल टू 5। तो लिखेंगे fx इज इक्वल टू 5। अब हमें f2 चाहिए, तो ये हो गया 2। फाइनली हम इक्वेशन फर्स्ट में इन सब का वैल्यू रखेंगे। LHL का वैल्यू जो 5 आया है वो रखेंगे, RHL का वैल्यू जो 2a प्लस b आया है वो रखेंगे, और एट पॉइंट लिमिट जो 2 आया है वो रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू LHL का 5, तो हम रखेंगे 5। RHL का वैल्यू क्या आया है 2a प्लस b, तो हम रखेंगे 2a प्लस b। और एट पॉइंट लिमिट कितना आया है 2, तो हमने ये वैल्यू भी रख दिया 2। अब आप देख सकते हो कि जब इसका कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। रखेंगे, तुलना करने पर, जब तुलना किया जाएगा, जब कंपेयर किया जाएगा, तो कंपेयर करने पर क्या होगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू 2a प्लस, ये चेंज नहीं होगा, f2 इज इक्वल टू 5 ही होगा। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अभी हमने x बराबर 2 पर संतता की जांच की है, ये ध्यान दीजिएगा। हमने x बराबर 2 पर संतता की जांच की है, जिसमें लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट fx इज इक्वल टू f2। ये इतना हमने फाइंड किया और उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रखा, जिससे हमें एक इक्वेशन मिल गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब इसके बाद जो है वो हम x बराबर 10 पर इसके कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, इसके संतता को चेक करेंगे x बराबर 10 पर। ठीक है, घबराइएगा नहीं, सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा। उसमें क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम लेफ्ट fx, लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम राइट fx, और लिमिट और एट पॉइंट लिमिट f10, ये तीनों जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, संतता की परिभाषा से, चूँकि यह फलन x बराबर मतलब x इज इक्वल टू 10 पर भी कंटिन्यूटी है, यानी कि संतत है, अर्थात संतता की परिभाषा से, तो क्या हो जाएगा संतता की परिभाषा से, वही जो वहाँ पर हुआ था 2 पर, लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम लेफ्ट fx, लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम राइट fx इज इक्वल टू f10। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। क्रम से चलेंगे 1, 2 और ये 3। अब ये LHL, RHL और एट पॉइंट लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले LHL का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम लेफ्ट fx। देखते हैं कि 10 से छोटा x का वैल्यू क्या होगा। लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम लेफ्ट fx, 10 से छोटा x का वैल्यू ax प्लस b, तो ये हो जाएगा ax प्लस b। लिमिट हट जाएगा जब x के जगह पर 10 रख देंगे, तो a इंटू 10 प्लस b इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 10a प्लस b। ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है LHL का। अब किसका वैल्यू निकालेंगे, RHL का। RHL का वैल्यू क्या होगा बाबू, RHL का होगा लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम राइट fx। तो हम ये रखेंगे लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम राइट fx। फाइनली हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 10 और फ्रॉम राइट है, तो 10 से जो है वो ग्रेटर देन वैल्यू क्या है, तो 10 से जो ग्रेटर देन x है उसका वैल्यू है 21। तो हम यहाँ पर रखेंगे 21। x तो है नहीं कि लिमिट x टेंस टू 10 है, तो वहाँ पर हम x के जगह पर 10 रखेंगे, ये सेम टू सेम हो जाएगा। इसके बाद fx नोट करेंगे, fx इज इक्वल टू कितना है, तो 10 पर जो इक्वल टू है वही fx होगा। तो 10 पर इक्वल टू क्या है 21 है, तो fx इज इक्वल टू 21। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एट पॉइंट लिमिट f10। तो f10
तो आप खुद देखिए कि ये 21 है, इसमें तो x वाला टर्म है नहीं, तो जब इसमें x वाला टर्म है नहीं तो हम x की जगह पर 10 रखेंगे, यहाँ है ही नहीं तो हम इसको सेम टू सेम रख देंगे, तो ये हो जाएगा 21। अब आप देख सकते हो कि इसका LHL निकाल लिया हमने। LHL का वैल्यू 10a + b, RHL का वैल्यू 21 और एट पॉइंट लिमिट का वैल्यू कितना है 21 है। अब ये तीनों वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड से। इससे पहले आप लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे का क्वेश्चन बताते हैं, मतलब इसके आगे का स्टेप बताते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे का स्टेप, ठीक है। देखिए अब जो है वो हम इसके इक्वेशन थर्ड से ये वैल्यू रखेंगे, तो इक्वेशन थर्ड में क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से जो मान है वो हम रखेंगे, तो 10a + b = 21 = 21, यही ना आया है जी, वही वैल्यू हम रख दिए। अब तुलना कर देंगे, तुलना करने पर जैसे ही हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो क्या मिलेगा, 10a + b = 21 और ये हो जाएगा इक्वेशन 4। अब देखिए इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 लीनियर इक्वेशन बन गया है। 10 क्लास का जो रैखिक समीकरण है उस रैखिक समीकरण पर ये आ गया है। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और a और b का वैल्यू मिल जाएगा। हमें a और b का ही वैल्यू निकालना था। समीकरण 2 और 4 से तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, मतलब इक्वेशन 2 क्या है, तो 2a + b = 5 और ये हो जाएगा 10a + b = 21, ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, -b + b ये कैंसिल और 10a से 2a जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -8a = 11 से 5 को माइनस करेंगे तो 6 और ये क्या हो जाएगा 1 और ये माइनस 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 कैंसिल, 8 2 16, a = क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। a का वैल्यू 2 आ गया। अब इसी a का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देंगे, b का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन 2 से देखेंगे क्या होगा, तो 2a + b = 5, फाइनली 2 और a के जगह पर वैल्यू रख देंगे, 2 + b = 5, तो ये हो गया 4 + b = 5, b क्या हो जाएगा 5 - 4, तो b क्या हो जाएगा, 5 से 4 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने a का वैल्यू और b का वैल्यू फाइंड कर लिया। आप देख सकते हो क्वेश्चन जो पूछा था a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि ये जो फंक्शन दिया गया है वह एक परिभाषित संतत फलन हो। तो अब हम यहाँ पर a और b का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। क्या फाइंड कर चुके हैं कि a का जो वैल्यू है वह 2 होना चाहिए और b का जो वैल्यू है वो 1 होना चाहिए, तभी जा कर के ये जो फंक्शन है वह a और b के इन्हीं मानों पर संतत होगा। a का मान 2 होना चाहिए और b का मान कितना होना चाहिए, b का मान 1 होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे वो आप हमें बताइएगा, उस पर भी वीडियो बनाएंगे तब तक। इसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे और हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको तनिक भी कोई भी परेशानी ना हो, आप पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकें। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताइएगा ताकि वो क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्व कर सके, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।